आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव परिणामों के बाद की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को अपने पद की शपथ ले सकते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बरकरार होंगे नरेंद्र मोदी और शपथ लेने जा रहे हैं। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसके बाद औपचारिक ऐलान होगा उनका और 8 तारीख को शपथ कार्यक्रम रखा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री बनने को लेकर। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। तो आज कैबिनेट की बैठक में ही ये सब कुछ हुआ, बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ है और इसके बाद अब औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से तमाम राज्यों से जो निर्वाचित सांसदों की सूची आई है वो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति उस सूची की जानकारी मिलने के बाद जो सबसे बड़ा दल होगा या सबसे बड़ा गठबंधन होगा उसको औपचारिक तौर पर अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या वो दल स्वयं दावा पेश कर सकता है। तो 7 जून को चूंकि एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद एनडीए के तमाम बड़े नेता राष्ट्रपति के पास जाके समर्थन पत्र और दावे का एक पत्र सौंप देंगे, जिसके बाद 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अच्छा विकास जी, एक सवाल और, क्योंकि अब जो मौजूदा सरकार है उसमें जो मंत्री थे वो कई चुनाव हार चुके हैं और अब बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है, सहयोगी जो है वो यहाँ पर मजबूत स्थिति में होंगे उनके, तो कैबिनेट कैसी रह सकती है, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं? देखिए अभी ये कहना मुश्किल होगा। एक बार एनडीए का जो स्वरूप होगा उसमें किस दल को कितनी मंत्री पद दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला बन रहा है, उसके बाद काफी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि पुराने कई मंत्री हार चुके हैं। ऐसी सूरत में कुछ मंत्रियों को फिर से सरकार में मंत्री पद दिया जाएगा। जैसे गृह मंत्री अमित शाह फिर से सरकार का हिस्सा होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर से सरकार का हिस्सा होंगे, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फिर से सरकार का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से सरकार का हिस्सा होंगे। पीयूष गोयल फिर से सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको फिर से मौका सरकार में दिया जाएगा और कुल मिला के नए चेहरों को भी इस बार मंत्रालयों में जगह दी जाएगी, मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। वो कौन कौन से चेहरे होंगे ये शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी और एनडीटीवी के दर्शकों को हम सबसे पहले इन चेहरों के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से चेहरे इस बार मोदी सरकार में या एनडीए की सरकार में हिस्सा होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास, आपका ये जानकारी हम तक पहुंचा। तो प्रधानमंत्री 8 जून को शपथ ले सकते हैं, जिस तरह से विकास भदौरिया हमारे सीनियर कॉलीग इस बात की जानकारी दे रहे थे। निश्चित रूप से 8 जून को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो तीसरी बार प्रधानमंत्री इतिहास बनाने जाएंगे। कोई पहला प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से होगा जो लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद ये दूसरी बार है सिर्फ कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है और प्रधानमंत्री दूसरी बार इस तरह का काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड बनाने वाले दूसरे प्राइम मिनिस्टर, हालांकि बीजेपी के वो और एनडीए की तरफ से पहले प्राइम मिनिस्टर है। तो आपको अगर पिछली तारीखों के बारे में बताएं तो 2019 में आपको याद होगा 30 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और 2014 में 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ था। और अब तीसरी बार 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार फिर आपको शपथ लेते दिखाई देंगे।